हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड जनरल अवेयरनेस, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की अगर हम बात करें, इस बार आपने देखा होगा IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो आया है, उससे मेंस एग्जाम के सिलेबस में अगर आप नज़र डालें तो क्लियरली मेंशन है। जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ साथ ही RBI सर्कुलर्स टॉपिक भी दिया है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% श्योर रहिए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाने हैं। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर एस्पिरेंट्स हैं आप लोग, तो प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ना ये RBI सर्कुलर्स पढ़ने, क्योंकि एक तो लेंदी होते हैं, ज़्यादातर RBI सर्कुलर लेंदी होते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में थोड़ा कठिनाई आ सकती है, थोड़ा समय अधिक लग सकता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान कर दिया है। हमने क्या किया है, जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप आसानी से समझ सकें। और MCQs भी साथ में अटैच कर दिए हैं। जैसे आपने RBI सर्कुलर पढ़ा, उसी के साथ MCQs भी दे दिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड रखे हैं, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो इररिलेवेंट हैं उनको हटा दिया है। और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, वो भी इसी PDF कोर्स में अवेलेबल है। पहले हम अलग से करते थे बैंकिंग अवेयरनेस, लेकिन अब इसी में ही हमने इंक्लूड कर दिया इसी PDF कोर्स में। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी जो पूछी जाती है उसे भी आप कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सभी में ये कोर्स आपका हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिलेगा कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे अब इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसे हाल के समय तक भारत में अनुमति दी गई है। Which of the following is the only genetically modified crop that has been permitted in India till recent times? ऑप्शंस हैं मेज, कॉटन, मस्टर्ड या फिर शुगर केन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025? विश्व समुद्री दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अवर ओशन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये हर साल सितंबर का जो लास्ट थर्सडे आता है उस दिन मनाया जाता है, और 2025 में 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। 2025 में वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम है अवर ओशन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटी। इस डे का थीम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स लंदन
यूनाइटेड किंगडम में। इसका हेडक्वार्टर्स भी याद रखिएगा। इन विच इवेंट डिड आनंद कुमार वेलकुमार क्लिंच गोल्ड एट द 2025 वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप्स? आनंद कुमार वेलकुमार ने 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है मेंस 42 किलोमीटर मैराथन। देखिए 2025 वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप्स ये चाइना में हो रही है, और इस इवेंट में मेंस 42 किलोमीटर मैराथन में भारत के आनंद कुमार वेलकुमार जो कि तमिलनाडु से आते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इस ऑनगोइंग इवेंट में इनका ये थर्ड मेडल है, तो इन्होंने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इन्होंने 1000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता स्केटिंग में, और 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फर्स्ट एवर आर्चरी प्रीमियर लीग इन इंडिया? भारत में पहली बार आयोजित होने वाली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रामचरण। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जाने माने एक्टर रामचरण ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे फर्स्ट एवर आर्चरी प्रीमियर लीग के। ये 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। तो एक फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट है, जैसे आईपीएल होता है या फिर प्रो कबड्डी लीग होता है। जो भी मैन एंड वीमेन रिकर्व प्लेयर्स हैं, कंपाउंड आर्चर्स हैं भारत से या फिर विदेश से, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वरुण चक्रवर्ती इज द थर्ड इंडियन बॉलर टू अचीव द आईसीसी टी20 वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। वरुण चक्रवर्ती आईसीसी टी20 विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ये वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, और थर्ड इंडियन बॉलर हैं इस तरह से जिन्होंने ये फीट अचीव की है, ये कीर्तिमान हासिल किया है। इनसे पहले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई भी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। एक और न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम विमेन क्रिकेट की बात करें तो टीम इंडिया की वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना ये लेटेस्ट आईसीसी विमेन्स क्रिकेट ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच चुकी हैं। विच एरियाज वर अफेक्टेड बाय टाइफून रागासा इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में टाइफून रागासा से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग एंड मकाऊ। तो सुपर टाइफून रागासा ने 14 लोगों को मार दिया है, इसके कारण 14 लोगों की मृत्यु हो गई है ताइवान में, और कई लोग इसमें मिसिंग है। ये जो टाइफून रागासा है इसे फिलीपींस में सुपर टाइफून नैंडो के नाम से भी जाना जा रहा है, और लुजोन, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ इन्हें अफेक्ट किया है इसने काफ़ी बुरी तरह से, और ये अब तक का मोस्ट इंसेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो 2025 में रिकॉर्ड किया गया है। विच कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नेमली रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन हैज अपग्रेडेड इंडिया सोवरेन रेटिंग टू BBB+? किस देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ने भारत की सोवरेन रेटिंग को BBB+ पर अपग्रेड किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जापान। तो इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है इसको BBB+ अपग्रेड कर दिया गया है जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो BBB+ जो रेटिंग है ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है, और ये थर्ड इस तरह का अपग्रेड है जो भारत को दिया गया है किसी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा इस साल। S&P ने भी भारत की एजेंसी भारत का जो अपग्रेड है क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड है वो BBB किया है अगस्त में। पहले BBB नेगेटिव था। मॉर्निंग स्टार DBRS ने BBB किया है मई 2025 में। विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द मेडेन इंडिया ग्रीस बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज? किस भारतीय नौसेना जहाज ने प्रथम भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन सी है INS त्रिकंठ। देखिए बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी और हेलेनिक नेवी के बीच में, ये पहली बार हुई है मेडिटेरियन सी में, और एक भारत और ग्रीस के बीच में जो ग्रोइंग डिफेंस कोऑपरेशन है उसको दर्शाती है। हेलेनिक नेवी मतलब ग्रीस की जो नेवी है। 2 फेसेस में हुई है, हार्बर फेस सलामिस नेवल बेस में हुआ, उसके बाद फिर सी फेस हुआ है भारत की ओर से, जो हमारी गाइडेड मिसाइल स्ट्रीथ फ्रिगेट INS त्रिकंठ है इसने पार्टिसिपेट किया। 197 Communications has launched Paytm Postpaid in partnership with which bank? 197 Communications ने किस बैंक के साथ साझेदारी में Paytm Postpaid लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। 197 Communication जो कि पेरेंट कंपनी है Paytm की, इसने Paytm Postpaid लॉन्च किया, यानी कि UPI में आप क्रेडिट
लाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, क्रेडिट की सुविधा भी आपको मिल सकती है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। यानी कि अब जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक ऑप्शन भी मिलेगा, स्पेंड नाउ एंड पे नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी आप खर्च कर दीजिए और अगले महीने आप दे दीजिएगा, और 30 दिन तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट ये दिया जा रहा है। एक और न्यूज़ देखते हैं, SMFC इंडिया क्रेडिट जो कि एक NBFC है, इसने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत एक कोलेटरल फ्री मर्चेंट कैश एडवांस लोन्स प्रोवाइड करा रहा है जो भी मर्चेंट रजिस्टर्ड हैं फ़ोनपे प्लेटफॉर्म पर। Which two companies recently signed an MOU for exploration and development of critical and strategic minerals? हाल ही में किन दो कंपनियों ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने MOU साइन किया है ताकि जो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जैसे कॉपर और एसोसिएट मिनरल्स, इनको एक्सप्लोर किया जा सके, इनको डेवलप किया जा सके। और ये MOU साइन किया गया है संजीव कुमार सिंह जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SCL, डॉक्टर रंजीत रथ जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल इंडिया, इनकी मौजूदगी में। विच कंपनी हैज लॉन्च द CSR इनिशिएटिव नर्चरिंग बिगिनिंग्स? किस कंपनी ने CSR पहल नर्चरिंग बिगिनिंग्स शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। मालाबार, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये ऑप्शंस गलत हो गए है ना, ऑप्शंस चेंज करना मैं भूल गया इसमें, इसको PDF में सही कर देंगे ऑप्शंस को, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस कुछ और होने चाहिए थे। ये एक्चुअली मैं ओवरलैप करता हूँ ना जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर, तो ये ऑप्शंस चेंज करने भूल गया। खैर, मालाबार ग्रुप ने एक नया CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है नर्चरिंग बिगिनिंग्स। किसके साथ मिलकर? WHO इंडिया के साथ मिलकर। द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड अर्बन कम्युनिटीज़। जो डिसएडवांटेज अर्बन कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के जो मदर्स हैं उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, जो चिल्ड्रन उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा इससे चिल्ड्रन का। विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट हैज पार्टनर्ड विद भारत चयन फॉर AI डेवलपमेंट इन इंडिया? किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में AI विकास के लिए भारत चयन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है IBM। टेक्नोलॉजी कंपनी IBM ने एक MOU साइन किया है भारत चयन के साथ, जिसके जरिए सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को डेवलप करेंगे। भारत की जो यूनिक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल लैंडस्केप है उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज किया जाएगा, जैसे ChatGPT है, जेमिनी है, इस तरह के मॉडल्स को बनाया जाएगा। विच स्टार्टअप हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन नेवी फॉर सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स? किस स्टार्टअप ने अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स की आपूर्ति और रखरखाव के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है क्रोएशिया टेक्नोलॉजीज। तो क्रोएशिया टेक्नोलॉजीज एक स्टार्टअप है उड़ीसा बेस्ड, इसने 66 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडियन नेवी के साथ, जिसके जरिए अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स प्रोवाइड कराएगा। और आपको बता दें इसी तरह का एक मॉडल भी है UWROV जलासिम्हा, ये सक्सेसफुली टेस्टिंग इसकी पास हो चुकी है, इंडियन नेवी में इसको कमीशन किया कर दिया गया है। विच टेलीस्कोप स्पॉटेड अ न्यू क्वासी सैटेलाइट ऑफ अर्थ अर्जुना 2025 PN7? पृथ्वी के नए अर्ध उपग्रह अर्जुन 2025 PN7 को किस दूरबीन द्वारा खोजा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है पैन स्टार्स 1। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्जुना 2025 PN7 इसको डिस्कवर किया है। ये अर्थ की एक नई क्वासी सैटेलाइट है और इसको पहली बार स्पॉट किया गया है पैन स्टार्स 1 टेलीस्कोप द्वारा, जो कि हवाई में स्थित है। जो 2025 PN है ये अर्जुना एस्ट्रॉइड क्लास से संबंधित है। अर्जुना नाम से पता चल रहा है महाभारत में जो किरदार है अर्जुन उनके नाम पर रखा गया है। और ये अर्थ का 7th नॉन क्वासी सैटेलाइट है। क्वासी सैटेलाइट मतलब जो इसका ऑर्बिट होता है सन की और चारों ओर जो ऑर्बिट इसका होता है वो सिमिलर पाथ होता है जैसा अर्थ का होता है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल बाउंड नहीं होता है अर्थ से, जो कैसे सैटेलाइट्स होती हैं अर्थ की। द ऑफिशियल लोगो ऑफ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 टू बी होस्टेड बाय इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच सिंबल? भारत द्वारा आयोजित होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 समिट का आधिकारिक लोगो किस प्रतीक से प्रेरित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अशोक चक्र। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो लॉन्च किया है। ये समिट 3 प्रिंसिपल्स या सूत्र पर आधारित है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। 7 थीमेटिक चक्र हैं इसमें, ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, रेजिलियंस, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज एंड सोशल गुड। अशोक चक्र से इंस्पायर्ड है इसकी जो लोगों की आइडेंटिटी है।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये 19 से 20 फरवरी के बीच 2026 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इन विच कंट्री वॉज द 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 25वां इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सिंगापुर। भारत, हाँ देखिए आगे देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए इंटरपोल एशियन कमेटी का मेंबर भारत इलेक्ट किया गया है मल्टी स्टेज वोटिंग प्रोसेस के जरिए। और कहाँ पर हुई ये पूरी प्रक्रिया? 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो कि सिंगापुर में हुई है, ठीक है। इंटरपोल की जो 25th इंटरपोल की है ये, ठीक है। इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ये सिंगापुर में हुई है, तो यहीं पर भारत को इंटरपोल एशियन कमेटी का मेंबर नियुक्त किया गया है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। अहमद नासिर अल रईसी ये अबू धाबी के हैं, यूएई से। ये 30th प्रेसिडेंट है इस इंटरपोल के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड बाय अबाउट 34 to 37% बाय 2040 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग 34 से 37% वृद्धि होने का अनुमान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो जीडीपी है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है 2040 तक, और जो ग्लोबल ट्रेड है वो 34 से 37% तक बढ़ने वाला है अलग अलग सिनेरियोज में। ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है उसमें बताया गया है। रिपोर्ट का टाइटल है मेकिंग ट्रेड एंड एआई वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसमें कहा है कि लार्जेस्ट ग्रोथ, ठीक है, वो डिजिटली डिलीवर जो सर्विसेज होती हैं उनमें देखने को मिलेगी, यानी कि 42%। द अहमदनगर रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र हैज बीन रिनेम्ड एज व्हाट? महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अहिल्यानगर। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, इसको रिनेम कर दिया गया है, अहिल्यानगर इसका नाम रख दिया गया है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। इससे पहले इस साल की शुरुआत में जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम अहिल्यानगर ही रख दिया गया था। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे। द बेल्फोर डिक्लेरेशन वाज साइंड इन विच ईयर? आंसर इज November 2nd, 1917। In which country is the Bagram Air Force located? Afghanistan. National Logistic Policy was launched by PM Narendra Modi in which year? 2022. In a recent decision, the center has issued a memorandum to mine uranium from which state? Meghalaya. Who from Muzaffarpur, Bihar has achieved a remarkable milestone by becoming the state first women FIDE master? Answer is Mariam Fatima. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। Where is Sacred Rock of Acropolis? In which state are Aticopaca toys produced? Where is the annual Masuru Dasara festival inaugurated in Maharashtra? Which agency launched the statues of global water resources? माफ कीजिएगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है। Which agency launched the status of global water resources in 2024 report? Who launched a mobile app AIMS Disha to help patients, visitors and staff with real-time hospital navigation at AIMS Delhi? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।